कि एज यू आपने कमेंट कर दिया पिछले बार कि आई एम द परमानेंट गेस्ट, तो अभी आप फंस गए सर, और वी आर हैप्पी टू हैव यू एज सीएम अगेन एंड आई होप कि यू कंटिन्यू टू कम हियर एंड हियर। थैंक यू सो मच। ब्रीथिंग टाइम दे दिया आपको, लास्ट टाइम आपने बोला था कि तुरंत बुला लिया है सर। विल बी हैप्पी टू हियर आवर बिलवेड श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर। कॉम्पेक्स की इस 31st एडिशन में मंच पर उपस्थित श्री दिनेश नायडू जी, प्रशांत उद्यमुगे जी, रोहित जायसवाल जी, ललित गांधी जी, जयंती पटेल, संजय चौरसिया, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं कॉम्पेक्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से हमारे विदर्भ कंप्यूटर एंड मीडिया डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो कॉम्पेक्स के आयोजक हैं, उनको बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले 31 साल से लगातार उन्होंने इस कॉम्पेक्स का आयोजन किया और एक प्रकार से विदर्भ वासियों के लिए आईटी का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार से जो डिजिटल गैजेट्स हो या फिर अलग अलग प्रकार की गेमिंग हो, सॉफ्टवेयर्स हो, एआई हो, ये जो सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ऐसी सारी चीज़ों का एक प्रकार से केंद्र कॉम्पेक्स के रूप में हम सबको मिला है और हर वर्ष इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। विशेष रूप से जैसा कि अभी नायडू जी ने बताया कि इस बार गेमिंग जोन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और मैं ऐसा मानता हूं कि आज ये जो गेम्स का एरिना है, ये जिस प्रकार से विस्तारित हो रहा है और जिस प्रकार से ये वैल्यू भी क्रिएट कर रहा है, ये रोजगार भी क्रिएट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो लोग हैं उनका एंटर होना, इसमें उन्होंने सम्मिलित होना, ये भी बहुत ज़रूरी है और उसकी भी शुरुआत आप लोगों ने यहाँ पर की है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विशेष रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जिस प्रकार से सारी स्पेस को चेंज कर रहा है और जिस तेजी के साथ चेंज कर रहा है, हम लोगों को उसको अडॉप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। कुछ समय पहले we entered into a MOU with Google and I'm very happy to tell you that in that MOU we decided to establish the Center of Excellence in Artificial Intelligence at IIT Nagpur with Google. We have already started that and soon it will be one of the prime institutions working in AI. तो एआई में भी हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू किया है और विशेष रूप से आज हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सारा स्टार्टअप का क्षेत्र है, चूंकि कल ही यस्टरडे वाज स्टार्टअप डे एंड ऑन द नेशनल स्टार्टअप डे आई हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। तो आज सबसे आवश्यकता यह है कि हमारे जो टेक स्टार्टअप्स है, इन टेक स्टार्टअप्स में विशेष रूप से एआई स्टार्टअप्स को हम लोग बढ़ावा दें, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एआई एंड द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स आर ऑल एआई स्टार्टअप्स। तो मुझे लगता है कि आज हमारी नागपुर जैसी जगह पर या विदर्भ में भी बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्टअप की इकोसिस्टम तैयार हुई है और इस इकोसिस्टम में एआई पावर्ड स्टार्टअप्स को हम जिस तेजी से बढ़ावा देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि एक नई इकोसिस्टम को हम लोग तैयार कर पाएंगे। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि महाराष्ट्र में हम लोग इनोवेशन सिटी तैयार कर रहे हैं। वी आर मेकिंग अ इनोवेशन सिटी बिकॉज ऑल ऑफ अस नो दैट द फ्यूचर इज इनोवेशन। आज जिस प्रकार से हम लोग जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं,
ये दुनिया ऐसी है कि आपकी सोच जहां तक है, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। आज इस डिजिटल वर्ल्ड में एआई ने और हमारी सारी कंप्यूटिंग क्षमता ने इस प्रकार से हमको एक व्यवस्था खड़ी कर दी है कि जो हम सोच सकते हैं उसको हम वास्तविकता में ला सकते हैं, और उसी के कारण इनोवेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का विषय होता है। तो एक प्रकार से हमारे जीवन के जितने क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों में इनोवेशन करने के लिए एक इनोवेशन सिटी का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, कि जिसके माध्यम से महाराष्ट्र को हम लोग चाहते हैं कि इनोवेशन के स्पेस में महाराष्ट्र नंबर 1 रहे। मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इन ऑल द टर्म्स नाउ महाराष्ट्र हैज बिकम द स्टार्टअप कैपिटल, बिकॉज देश में जितने स्टार्टअप्स है उसमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स महाराष्ट्र में। इन टर्म्स ऑफ नंबर वी वर ऑलवेज नंबर 1, but in terms of value, Bangalore was number 1, Karnataka was number 1. But in last 1 year, we have surpassed Karnataka and Bangalore, and now in terms of value also, Maharashtra has become number 1. और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि ये जो सारे स्टार्टअप्स है, ये टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए हमारे लिए ईज ऑफ लिविंग तैयार करते हैं। और जब ईज ऑफ लिविंग तैयार करने वाला कोई भी स्टार्टअप ये स्केलेबल होता है, कमर्शियल होता है, तो एक प्रकार से वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। आज हम लोग जानते हैं कि देश के यूनिकॉर्न्स में भी सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स ये अपने महाराष्ट्र में ही आते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड महाराष्ट्र एक प्रकार से देश को लीड कर रहा है। आज फिनटेक में अगर हम लोग देखेंगे तो फिनटेक में मुंबई इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल कैपिटल, इट्स ऑल्सो फिनटेक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में भी बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र जिस प्रकार से रोल अदा कर रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे समय टेक्नोलॉजी के स्पेस में जितने लोग काम करते हैं उनकी कैपेबिलिटीज को डिस्प्ले करना, उनकी कैपेबिलिटीज को एक प्रकार से लोगों के बीच ले जाना और लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वही काम कॉम्पेक्स के माध्यम से आप लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं कॉम्पेक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसे ही नई नई चीजें आप करते रहे। मैंने पिछले समय आपको जो कहा था वो मुझे भी याद है कि मैंने लेआउट को लेकर कहा था कि मैं जब भी आता हूं तो मुझे लगता है उसी साल में आया हूं, पिछले साल ही आया हूं, क्योंकि हर साल बिल्कुल वैसा ही लेआउट होता है। लेकिन आपने चेंज किया है, गेमिंग जोन भी यहाँ पर किया है, टेक एरिना भी आपने किया है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परिवर्तन ये जीवन का नियम है, और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में तो टेक्नोलॉजी साल में, 2 साल में, 3 साल में ऑब्सोलीट होती है। तो इसलिए हमको भी हमारे डिस्प्लेज में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, हमारे जो जिस प्रकार से इसका स्प्रेड होता है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ परिवर्तन की शुरुआत आपने की है, और निश्चित रूप से चूंकि मैं परमानेंट गेस्ट यहाँ का हूँ, तो हर वर्ष आकर जो परमानेंट गेस्ट होता है उसी को पता चलता है क्या बदला है क्या नहीं बदला। तो मुझे जो फर्क आपने कहा वो निश्चित रूप से दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और ये जो कंसिस्टेंसी आपने इसमें रखी है, मैं ऐसा मानता हूं कॉम्पेक्स जैसे हमारी ये जो आयोजन है, इसके कारण हमारा जो विदर्भ है ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक कदम आगे रहता है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इसको इसी प्रकार से आप लोग और समृद्ध करते रहे, ऐसी आप सभी को शुभकामना देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।